बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम के प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपको उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुशामदीद कहा जाता है। जैसा कि आप प्यारे बच्चों जानते हैं, पिछली ऑनलाइन जमात में मैंने आपको उर्दू मज़मून के हवाले से कुछ समझाया था कि उर्दू की कॉपी में आपने किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो नया काम शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा दोबारा से पुराना काम दोहरा देती हूँ ताकि आप अपनी कॉपी का ख्याल रखें, क्योंकि आपको बार बार कहा जा रहा है कि आपकी कॉपी के नंबर लगते हैं। ठीक है, आपने अपनी कॉपी को बहुत साफ़ सुथरा रखना है। कॉपी के टाइटल सफ़े पे भी आपने अपना नाम लिखना है और कॉपी के अंदर जो सफ़ा है उस पर भी आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिखना है, जमात, सेक्शन, मज़मून। जमात के आगे आपने हफ्तम लिखना है, क्योंकि सातवीं को 7 क्लास को उर्दू में हफ्तम कहते हैं। सेक्शन अभी आपने नहीं लिखना, क्योंकि सेक्शन जब आप स्कूल आएंगे तो फिर आपको आपका सेक्शन बता दिया जाएगा। मज़मून, अगर आप किताब के हवाले से कोई काम कर रहे हैं तो आप उर्दू अदब लिखेंगे, और अगर ग्रामर के हवाले से कोई काम कर रहे हैं तो आप उर्दू ग्रामर लिखेंगे। इसके बाद फिर आपको टाइटल पेज पे काम करने का तरीका सिखाया गया था। मैंने आपके लिए ख़ुद लिखा है, आपको प्रिंट फॉर्म में मिलेगा आपकी कॉपी में। ठीक है, यहाँ तारीख़ लिखनी है, यहाँ उन्वान, डेट, टॉपिक, डेट में तारीख़, टॉपिक में उन्वान, टीचर सिग्नेचर, उर्दू की टीचर का आपने साइन लेना है, एंड पेरेंट सिग्नेचर और वालदैन का साइन लेना है। वालदैन का साइन इसलिए दस्तखत लेना ज़रूरी है ताकि वालदैन को पता चले कि आपने स्कूल में कौन सा काम किया है। ठीक है, और ये आप उस सूरत में हल करेंगे जब आप कोई नज़म या सबक कर लेते हैं। उसको ख़त्म करने के बाद उस दिन के हवाले से तारीख, उन्वान, टीचर दस्तखत और अपने वालदैन का या अपने पेरेंट का सिग्नेचर आपने लेना है। ठीक है, आगे आ जाए। हर काम शुरू करने से पहले बच्चों आपने मार्जिन लाइन लगानी है, लेकिन आज मैं आपको सिलेबस लिखना सिखाऊंगी। लेकिन सिलेबस लिखने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपने कॉपी में इंडेक्स के बाद एक सफ़ा खाली छोड़ना है। ठीक है, एक सफ़ा सादा छोड़ना है। उस सादे सफ़े के बाद आपने एक सफ़ा यूँ मोड़ देना है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब आप जमात में काम करते थे तो हम आपको कहते थे कि एक सफ़ा मोड़ दें, जिस पे आप मियाद अव्वल लिखेंगे। इसी तरह जब आप मियाद आखिर का काम करेंगे तो आप मियाद आखिर के लिए भी एक सफ़ा यूँ तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस सफ़े को मोड़ने के बाद आपने सिलेबस लिखना है। ठीक है, ये सिलेबस आपकी उर्दू की 7वीं की जमात की किताब से लिया गया है, बनाया गया है। इसमें आप देखें, अपनी फहरिस्त का सफ़ा निकालें जिसमें मुख्तलिफ नज़में और सबक दिए गए हैं। ठीक है, इनको आधे सबक और आधी नज़मों को हमने मियाद अव्वल में रखा है और आधी नज़मों और आधे सबक को हमने मियाद आखिर में रखा है। आइए सिलेबस लिखते हैं। आप देखें, सिलेबस में आपकी किताब से जो सबक हमने आपके लिए मियाद अव्वल के लिए चुने हैं वो ये लिखे हैं। आप भी अपनी कॉपी में खुशखत करके लिखिए, लेकिन पहले आप इसे रफ़ कॉपी में लिखें, उसके बाद आप कोशिश करें कि इसको खूबसूरती के साथ अपनी नीट कॉपी में लिखें। ठीक है, सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन लगानी है। मार्जिन लाइन आपने इस तरीके से लगानी है, लाल लाइन का फासला देखें सफ़े से जितना है इतने ही आपने मार्जिन लाइन लगानी है। क्योंकि ये मेरी सैम्पल कॉपी है इसलिए मैंने ज़रा सी तंग लगाई, आपने खुली लगानी है। आपने हर सफ़े पे लगानी है कि अगर आपकी उर्दू की लिखाई के दौरान कोई गलती निकल आती है तो वो इस मार्जिन लाइन में लिखी जा सके। ठीक है, सिलेबस लिखें। सिलेबस बराए मियाद अव्वल, सिलेबस बराए मियाद अव्वल, नज़म, हम्द, नज़म, नात, सबक किस्सा है यूसुफ अलैहिस्सलाम, नज़म एक आरज़ू, सबक तौसीफ़ का ख्वाब, नज़म बारिश का पहला कतरा, सबक हमारी दुनिया। मैं आपके लिए एक बार दोबारा से दोहरा लेती हूँ। सिलेबस बराए मियाद अव्वल, नज़म हम्द, नज़म नात, सबक किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम, नज़म एक आरज़ू, सबक तौसीफ़ का ख्वाब, नज़म बारिश का पहला कतरा, सबक हमारी दुनिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और जो हिदायत मैंने आपको दी हैं आपको वो भी जहन नशीन हो गई होंगी। इन हिदायत पे आपने अमल करना है। अगली जमात के लिए खुदा हाफिज़। घरों में रहिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।